सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन आप भक्तों को कराता चला आ रहा है और ब्रजमंडल में हमारी किशोरी जी और श्याम सुंदर ने अनेकों लीलाएं की हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपको लेकर के आए हैं हमारी राधा रानी की परम प्रिय सखी श्री तुंग विद्या जी के गाँव डभारा में। और यहाँ आपको एक विशेष प्रयोजन से हम लेकर के आए हैं। यहाँ हमारी श्याम सुंदर की बड़ी ही सुंदर लीला हुई है और उस लीला के आज भी साक्षात प्रमाण इस पर्वत पर मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं इस पर्वत श्रृंखला पर और यहाँ उस दर्शन को आज करने के लिए हम आए हैं जिसको श्यामसला कहा जाता है। भगवान की बड़ी ही सुंदर लीला है और पूज्य बाबा महाराज हमारे साथ हैं। आज इन्हीं के साथ हम ये यात्रा करेंगे क्योंकि हमने इससे पहले कभी उस स्थान के दर्शन नहीं किए हैं। आज चलते हैं किशोरी जी के चरणों का ध्यान करते हुए ठाकुर जी की उस सुंदर लीला स्थान पर जहां आज भी प्रमाण मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं पर्वत शिखर पर और मैं आपको दर्शन कराऊं। वहां तक पहुंचने का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। हम ऐसे ही ब्रजवासियों ने जो रास्ता पगडंडियों के माध्यम से बनाया है उसी से इस यात्रा को करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर यह स्थान है और वहां तक हमें पहुंचना है पर्वत शिखर पर जहां ठाकुर जी की लीला के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। आज उन्हीं के दर्शन के लिए हम लोग करके आए हैं आपको डभारा गांव और यहाँ बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। तो आइए चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ ज़मीन से कितना ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ हो जाती हैं उस स्थान के लिए। बाबा महाराज आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। आइए, ऐसे स्थानों की यात्रा अपने आप में अद्भुत यात्रा है क्योंकि यहाँ तक श्रद्धालु नहीं पहुँच पाते। आज ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से आप ऐसे दिव्य और अलौकिक स्थान के दर्शन कर पाएंगे जिसको श्यामसला कहा जाता है। यहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ हो चुकी हैं। आइए चलते हैं और मैं आपको दर्शन कराऊं। यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा दिखाई देता है पर्वत श्रृंखलाओं का सीधा बरसाना में। बहुत ही अद्भुत स्थान। आज यहाँ की यात्रा पर आए हैं किशोरी जी की कृपा से। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा ही आनंदमय मौसम है। तो आइए चलते हैं। एक बार मैं आपको पर्वत के भी दर्शन कराता हूँ, कैसे सुंदर लगती है यहाँ की पर्वत श्रृंखला। आप एक बार यहाँ से दर्शन कीजिए, कितना सुंदर दृश्य है। ब्रजवासियों के खेत हैं, हरे भरे वृक्ष हैं और पूरी पर्वत श्रृंखला जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक पर्वत श्रृंखला नजर आती है। बड़ा ही सुंदर स्थान है जहाँ हमारे ठाकुर जी ने साक्षात लीला की है। ये गांव तुंग विद्या सखी का गांव है डभारा, जहाँ ये पर्वत श्रृंखला विराजमान है। और देखिए, आपको इससे ऊपर का दृश्य दिखा देता हूँ, कैसा सुंदर नज़ारा है। हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ यह पर्वत अपने आप में बड़ा अद्भुत पर्वत है। और अब हम उस स्थान पर पहुँच चुके हैं जहाँ ठाकुर जी आज भी श्यामसला के रूप में विराजमान हैं। आइए पूज्य बाबा महाराज से जानते हैं यहाँ की लीला के विषय में। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम। सर्वप्रथम तो आपको बार बार धन्यवाद, जो आपने इतना कष्ट करे हमारे साथ आप यहाँ आए, आपके लिए बार बार धन्यवाद। बाबा, यहाँ जो ठाकुर जी की लीला भी है, हाँ जी, हाँ जी, वो लीला को आप वर्णन करो और यहाँ किस प्रकार के दर्शन है वो दर्शन भी आप अपने सानिध्य में हमारे भक्तन को और हमको आप कराओ। देखिए, उस लीला को वर्णन करना जी मेरा क्या शब्द है। तो साधु गुरु वैष्णव गुरुवर को जैसे बताया वही थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ जी। इसी स्थान पे जी ठाकुर जी बंसी बजाता है और यहीं से नौबाड़ी चौबाड़ी है ना जी, जहाँ गुड्डा गुड़िया हमारी राधा रानी सखियों के साथ गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती है, खेल खेलते हैं ना जी। यहीं से ही दर्शन करता है। ठाकुर जी यहीं विराजमान रहते हैं और यहीं से दर्शन करते रहते हैं। छुप करके। अच्छा, सखियों को पता नहीं है? नहीं, पता नहीं, पीछे पता पड़े जी। ललिता सखी देखे, हाँ, तो इस दर्शन करते रहे। एक दिन ललिता सखी बोले, भाई वो ऐसे छुप करके खेल क्यों देखे, उसको पकड़ के ही ले आओ। सखियों से कह रही हैं? हाँ, तो सब सखियाँ आ गया। अच्छा, तो जैसे आया ना वैसे ठाकुर जी अंतर्धान हो गया यहाँ। तो सखियों का भावना, बोले वो जा नहीं सकता है,
बोला वो यहीं है। सखी कह रही हैं। सखी, सब सखी बोल रहा है। यहाँ से हमको छोड़ के जा नहीं सकते। जा नहीं सकता, यहीं है, किसी प्रकार से है। अच्छा। तो सखियों को भावना से ना इस शिला से अमरण हो गया। तो बोला देख ये शिला, देखिए शिला जितना पहाड़ में ना जी। सफेद है, लेकिन श्याम शिला यही है बस। पूरे श्याम- पर्वत श्रृंखला पे श्याम शिला के दर्शन यही होते हैं। जहाँ बैठा था तो जैसे ही बोले देख इस शिला का अंदर है। बोला क्यों? बोला इस स्पर्श में उस शिला से अमरण हो गया। ठाकुर जी तो- इसके अंदर हैं, हाँ, बोला ये अंदर है, उसी वजह से इस शिला का हम- वर्ण जो है श्याम वर्ण हो गया। श्याम हो गया। अच्छा। बोला अभी दर्शन देगा, लेकिन ठाकुर जी रहने नहीं सके। भगवान तत्क्षणात प्रकट भय। प्रकट होके सखियों को दर्शन दे दिया। जय हो। बोला सखिया मैं तो जा नहीं सकता हूँ वहाँ खेल देखने के लिए, तो मैं यहाँ से ही दूर से ही देखता हूँ। दूर से खेल देखता हूँ और मेरा आनंद आता है, तुम जाओ खेलो। तो उसी दिन से ही इसी शिला श्यामवरण हो गया, इसलिए इस पर्वत का नाम श्याम शिला पर्वत आज भी इस पर्वत को श्याम शिला पर्वत कहा जाता कहा है। जाता है। तो आप मन में सोचेगा ये डभारा गांव क्यों? जी ये तो नौबारी चौबारी नासो की गुड्डा गुड़िया खेलती, जी। आज चौबारी चौबूतरा, इसलिए नौबारी चौबारी। लेकिन डभारा गांव क्यों? इस गांव का नाम डभारा क्यों है? क्यों है? जी। तो यहाँ ठाकुर जी बैठ बैठ के वंश बहता है, खेल देखता है। ठाकुर जी को एक सखा सुबल सखा आके बोले प्रभु आज मैं राधानी का रूप और गुण वर्णना करूं। सखा कह रहे हैं। सखा कह रहे जी भगवान को। जी। जी तू फालतू, भगवान हंसने लगी। बोला करो वर्णन। तो जैसे सुबल सखा राधानी का रूप और गुण वर्णना कर रहे हैं ना, सुनते 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 ठाकुर जी भगवान का ना दोनों आंख आंसू से डबडबा गया। इतना रूप इतना गुण, और वो आंसू का डबडब प्रेम का था। उसी दिन से इसी गांव का नाम डभारा। डभारा। जय हो बाबा, जय हो। बोलो राधा रानी की। बाबा ने कैसी सुंदर लीला को वर्णन करो। जब सबल तो उसने ठाकुर जी को हमारी किशोरी जी की लीला और रूप को गुणगान जब करके सुनायो, तो ठाकुर जी इतने भाव में चले गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे डब डब डब। और उन्हीं आंसुओं के नाम पर जब ठाकुर जी के आंसू बहे, आंखें भर आईं, डब डब करके आंसू बह रहे हैं, उसी दिन से इस गांव को डभारा कहा जाने लगा। धन्य है ब्रजभूमि और धन्य है ठाकुर जी की ऐसी लीला। यहाँ बगल में ही स्थान है नौबारी चौबारी, जहाँ आज भी हमारी किशोरी जी अपनी अष्ट सखियों के साथ यहाँ गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती हैं। और हमारे श्याम सुंदर इसी स्थान पर बैठ करके उनको छुप करके देखा करते थे। एक दिन ललिता सखी ने देखा कि श्याम सुंदर छुप के देख रहे हैं, तो अन्य सखियों को बुलाया और कहा कि लाला ऊपर से देखते हैं, आप ऐसा करो लाला को बुला के ले आओ। तो सब सखी आई यहाँ ठाकुर जी को लेने के लिए, तो ठाकुर जी यहाँ मिले नहीं, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सखी कहने लगी कि ठाकुर जी हमें छोड़ के कहूँ जा ना सकें, इतने निर्दयी हमारे ठाकुर कबू है ना सकें, क्यों हमें छोड़ के चले जाएं, आप ढूंढो यहीं होंगे कहीं। तो उन्हें एक श्याम वर्ण की जो शिला है जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं, इसी शिला के दर्शन भये। तो सखी कहने लगी कि देखो लाला मिल गए। पूरे पर्वत पे आपको कहीं भी श्याम वर्ण की शिला के दर्शन नहीं होते हैं। पूरी पर्वत श्रृंखला पे केवल एक यही स्थान है जहां आपको श्याम वर्ण की शिला दिखाई देती है, श्याम वर्ण की शिला के आपको दर्शन होते हैं, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी इस शिला में समा गए थे। जब गोपियों ने निवेदन किया तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट भए और कहने लगे कि हे गोपियों, आप जो खेल खेलती हैं ना, मैं यहीं से देख के उसका आनंद लेता हूँ, आप खेलो और मैं यहीं से उस लीला का आनंद लेता हूँ। संतों का ऐसा मानना है कि ठाकुर जी आज भी ब्रज में नित्य लीला करते हैं, परंतु उन लीलाओं को या तो श्री जी कृपा करें तो उनके दर्शन होते हैं, या भक्ति महारानी का चश्मा आंखों पे लग जाए तो उन लीलाओं के दर्शन होते हैं। ऐसी सुंदर सी लीला है यहाँ की, ये कोई साधारण स्थान नहीं है महाराज। ऐसे स्थानों के दर्शन प्राप्त करके जीव के समस्त जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ब्रजमंडल के ऐसे दर्शन उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनके ऊपर हमारी किशोरी जी कृपा करती हैं। आज हम और आप डभारा गांव पधारे हैं, बड़ा सौभाग्य है हमारा जो ऐसे सुंदर
ठाकुर जी की लीला स्थान के हमको दर्शन करने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ। तो आइए इस स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से। प्रभु आज भी यहाँ शिला स्वरूप में, जिसको श्याम शिला कहा जाता है, उस स्वरूप में आज भी यहाँ दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। तो आइए आज प्रणाम करते हैं। जय हो मेरे श्याम सुंदर की, जय हो अलवेली सरकार की। आज भी प्रभु यहाँ साक्षात श्याम शिला रूप में यहाँ विराजमान है। कोई भी भक्त आकर के यहाँ दर्शन कर सकता है। और तभी से इस पर्वत का नाम हो गया श्याम शिला पर्वत। और अब मैं आपको श्याम शिला के संपूर्ण दर्शन करा देता हूँ। बोलिए नंद के लाला की जय, राधा रानी की जय, अष्ट सखीन की जय। ये आप दर्शन कर रहे हैं श्याम शिला के। बड़े ही सुंदर दर्शन हैं यहाँ ठाकुर जी के शिला स्वरूप में। और आज आपने युगल सरकार के लीला स्थान के रूप में जो दर्शन किए हैं, उन दर्शनों को प्राप्त करके आपने हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ठाकुर जी के ऐसे लीला स्थानों के दर्शन पहुँच सकें। क्योंकि हर कोई भक्त यहाँ नहीं आ पाता। ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो करें। और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ब्रज महिमा चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे संपूर्ण दर्शन आप भक्तों तक सहज में ही पहुंचते रहें। तो मिलते हैं ब्रज महिमा की एक और ऐसी अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे।